दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नीतियों और काम करने के तरीकों के अलावा वो अपने पहनावे और खाने के लिए भी काफी चर्चे में रहते हैं। जी हाँ, जब से पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, भले ही आपको उनकी नीतियां अच्छी न लगी हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रेसिंग सेंस और उनकी पोशाक ने आपका ध्यान जरूर खींचा होगा। उनके लिनेन जैकेट के साथ सॉफ्ट कलर के खादी कुर्ते, ब्लैक सूट, काला चश्मा या फिर पारंपरिक पोशाक या फिर डिजाइनर साफा या पगड़ा को नजरअंदाज करना मुश्किल है। यही वजह है कि पीएम मोदी के ऊपर हुए खर्च की चर्चा हमेशा खबरों में बनी रहती है। हालांकि अभी 2024 के चुनाव सिर पर हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, देश से जुड़े कई सारे मामले सामने आते जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, तो कोई ये दावा कर रहा है कि भारत सुपर पावर बनने वाला है। आप जैसे ही इस तरह की बातें हम सुनते हैं, हमें लगता है कि वाह, देश की सरकार तो बढ़िया काम कर रही है। और इन्हीं सब के बीच एक और जानकारी फिर से काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। वो ये कि मोदी जी, जिन पर महंगा खाना और महंगे कपड़े पहनने का आरोप लगता था, वो अपने खाने का खर्च भी खुद उठाते हैं। पर सवाल खड़ा होता है कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्यों ये सारी बातें लोगों के सामने आ रही हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब को देने वाले हैं, तो बस आप इसके लिए बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आए दिन बड़े बड़े न्यूज चैनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कई सारे किस्से कहानियां लोगों के सामने लाते हैं, लेकिन लोगों को हैरानी तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाली और उसमें बताया कि मोदी जी अपने खाने का खर्च खुद उठाते हैं, एक भी पैसा किसी से नहीं लेते। और जब ये बात सामने आई है तो लोग हैरत में पड़ गए हैं और सवाल कर रहे हैं, अगर मोदी जी अपना सारा खर्च खुद उठाते हैं तो उनकी सैलरी कितनी है? क्योंकि इंसान के खर्चे का अंदाजा तभी हो सकता है ना, जब ये पता चले कि उस इंसान की इनकम कितनी है। ऐसे में अगर हम अखबार और न्यूज चैनल द्वारा दी गई जानकारी के हिसाब से बताएं तो मोदी जी को 2 लाख रुपए सैलरी मिलती है, जिसमें से 40,000 इनकम टैक्स में कट जाते हैं। 1,60,000 उनकी सैलरी होती है, लेकिन इसमें भी कई सारे पैसे कट के उनके हाथ में 50,000 रुपए आते हैं। दोस्तों, ये हमारा नहीं बल्कि आज तक न्यूज चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट का कहना है। लेकिन अगर हम इन सारी बातों को साइड में रख दें और ये मान लें कि मोदी जी के हाथ में पूरे के पूरे 2 लाख रुपए उनकी सैलरी के आते हैं, तो क्या वो अपना खर्च उठा सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, जिस हिसाब से हम मोदी का खर्चा देखते हैं, वो तो सच में चौंका देने वाला है। अगर हम मोदी जी की संपत्ति के बारे में बात करें तो दोस्तों, आज तक की खबर बताती है कि मोदी जी के पास 1.5 करोड़ का एक प्लॉट था और बाद में खबर आई कि अहमदाबाद में मौजूद इस प्लॉट को मोदी जी ने दान कर दिया। बताया जाता है कि मोदी जी के पास कोई भी गाड़ी नहीं है। ऐसे में ले देकर देखें तो उनके पास सोने की 4 अंगूठियां हैं और ये सब उन्होंने लिखवाया तब मोदी जी चुनाव से पहले अपनी संपत्ति की घोषणा कर रहे थे। इसके अलावा 2 करोड़ 23 लाख रुपए उनके पास है। पर दोस्तों, सोने की अंगूठियां दिखाने वाले मोदी जी के पास मोवेडो की स्विस घड़ी भी है, जिसकी कीमत 40,000 से शुरू होती है। इससे भी आगे चले जाएं तो मोदी जी के पास मॉन्ट ब्लैंक का एक ब्रांडेड पेन है। ये पेन अमिताभ बच्चन से लेकर मुकेश अंबानी तक सभी बड़े बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही खास पेन होता है, जिसकी कीमत 1.5 लाख के करीब होती है। इसके अलावा दोस्तों, बल्गरी नाम का इटालियन ब्रांड है। इस ब्रांड का एक नया चश्मा कम से कम 30,000 रुपए का आता है। इस चश्मे को पहने आप लोगों ने मोदी जी को कई बार देखा होगा। वो भी एक नहीं बल्कि इस तरह के कई सारे चश्मे मोदी जी के पास हैं। यानी अगर इनकी घड़ी, चश्मा और पेन की कीमत लगा दी जाए तो वो अकेले लाखों में आ जाती है। और अगर मोदी जी के कपड़ों की बात करें तो उनकी चर्चाएं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। जहां एक तरफ लाखों में तो उनके द्वारा पहने गए कपड़े नीलामी में बिक जाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, ये कितने महंगे कपड़े सिलवाते होंगे। क्योंकि नॉर्मल तौर पर लोगों को सिर्फ इतना पता है कि मोदी जी अपने कपड़े अहमदाबाद के एक साधारण से टेलर से सिलवाते हैं। पर बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि वो कोई साधारण टेलर नहीं बल्कि 150 करोड़ की पूरी कंपनी है, जिसका नाम है जेट ब्लू। अहमदाबाद की इस कंपनी में काफी लग्जरी सूट वगैरह सिलवाए जाते हैं। इस कंपनी के दोनों मालिक आते हैं और मोदी जी का नाप लेकर उन्हीं की पसंद के फैब्रिक से उनके कपड़े तैयार करते हैं। अब अगर कोई आम इंसान इस कंपनी का नॉर्मल से नॉर्मल सूट भी खरीदने जाए तो रेडीमेड मिलता है वो 15,000 से कम का नहीं मिलता। और अगर अपने कस्टमाइज करवाया तो इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ तो मोदी जी के सारे कपड़े यानी उनके जितने भी सूट वगैरह हैं वो सब कस्टमाइज किए जाते हैं, उनके हिसाब से बनते हैं। लेकिन फिर भी हम 15,000 का सूट मानकर चलते हैं। और हम ये भी मान लेते हैं कि मोदी जी दिन में एक ही कपड़ा पहनते होंगे, उसे 2 बार नहीं बदलते होंगे। और हमने कभी भी मोदी जी को कोई कपड़ा रिपीट करते हुए नहीं देखा। वे हमेशा नए नए कपड़ों में देखने को मिलते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर मोदी जी महीने में 30 बार सूट बदलते हैं तो केवल उनके कपड़ों का खर्च ही 4.5 लाख रुपए होगा।
अब अगर हम लोग मोदी जी के खाने के खर्च के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि एक जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के खाने के खर्च को लेकर जब आरटीआई में सवाल पूछे गए तो ये सामने आया कि वो अपने खाने का खर्च भी खुद उठाते हैं। सरकार उनके खाने पर कोई खर्च नहीं करती। उन्हें आज भी गुजराती खाना खाना ही पसंद है। वो अपने कुक के हाथ का खाना सबसे ज्यादा खाते हैं। उनके कुक का नाम बद्री मीणा है। वहीं उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। आपको बता दें पीएम मोदी सबसे ज्यादा बाजरे की रोटी और खिचड़ी अपने खाने में खाना पसंद करते हैं। इन सब के अलावा वो काफी महंगे महंगे फल भी खाते हैं। अब जरा आप सोच लीजिए, जिस इंसान के कपड़ों का और उनके खाने का खर्च उसकी सैलरी से 2 गुना है, वो भला कैसे अपना सारा खर्च उठाता होगा। अब हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने तो कभी ये सब कहा ही नहीं। ये बात तो संबित पात्रा जी ने कही है और हो सकता है कि उन्हें इन सारी चीजों की जानकारी नहीं होगी। वो आते आते मोदी जी को खाने पीने के खर्च के लिए खुद से पैसे देते हुए देखते होंगे, इसीलिए उन्होंने ये बात कह दी होगी। हम यहाँ पर अपने वीडियो के माध्यम से किसी को झूठा या सच्चा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम तो बस इतना कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बात मार्केट में फैलाई जा रही है वो गलत है। क्योंकि अगर सरकार मोदी जी के खाने पीने, पहनने ओढ़ने का खर्च दे रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जो इंसान पूरे देश की जिम्मेदारी संभाल रहा है उसके लिए इतना खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस चीज को लेकर झूठ बोलना ताकि लोगों के मन में मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए इज्जत और बढ़ जाए, ये गलत है। देश की जनता बहुत समझदार है, उसे मालूम है क्या हो रहा है और क्या नहीं, इसलिए लोगों को गुमराह करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।